तो आज का जो हमारा एनसीईआरटी का सवाल है, कहने के लिए तो बस एक ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें पूरे चैप्टर का जो है आपका रिवीजन छुपा हुआ है। यानी कि आपने क्या सीखा, क्या इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में कितने रिएक्शंस प्रैक्टिस किए, ये टोटल आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है, जिसका यहाँ पर है एक्सरसाइज 10.19 से यहाँ क्वेश्चन लिया गया है। इसमें टोटल 20 कन्वर्जन्स हैं, ठीक है ना। तो 20 कन्वर्जन्स अगर आप लोग कर लेते हो खुद से, या फिर अगर यहाँ से प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो, तो आपका यह फर्स्ट चैप्टर जो है पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग आज बात करने वाले हैं 10.19 का एक नंबर, यानी कि हम लोग आज सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, एकदम सभी क्वेश्चंस करने के लिए साथ साथ करेंगे दोनों आदमी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर वन में क्या है हमारे पास? नंबर वन में है प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल, ध्यान देना। यहाँ पर प्रोपीन क्या होता है, तो यहाँ पर CH3CH2 ये है प्रोपीन। और जो प्रोपेन वन ऑल हमें बनाना है, तो प्रोपेन वन ऑल कैसे बनेगा? CH3CH2CH2OH, ये हमें बनाना है और ये हमें दिया हुआ है। तो हमको OH लाना है इस वाले कार्बन पर। तो डायरेक्टली तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लाएं, अगर हम लोग डायरेक्टली एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो मार्कोवनिकोव्स रूल के तहत क्या होता है, मार्कोवनिकोव्स रूल के जैसा ही यहाँ पर भी फॉलो होता है ये रिएक्शन, कि अगर डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो OH हमारा इस कार्बन जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या कम है। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर OH जोड़ेंगे तो प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर सकते, ये प्रीफर्ड नहीं होगा। तो करेंगे क्या? तो पहले हमको पहले नंबर के कार्बन से अगर हमको OH जोड़ना है तो यहाँ पर कोई और रिएक्टिव ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए एकमात्र आपके पास रिएक्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है। ऑप्शन में क्या है यहाँ पर कि हम लोग एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल का यूज कर सकते हैं, यानी HBr लगा सकते हैं पेरोक्साइड के साथ। तो जब HBr पेरोक्साइड लगाएंगे यहाँ पर, तो रूल क्या है एंटी मार्कोवनिकोव्स का कि Br जुड़ेगा उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी, मतलब कि यहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। अब यहाँ Br आ चुका है ना, तो अब सिंपली एक हेलो अल्केन को हम लोग सिंपली यहाँ पर अगर हम लोग एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर डाल देते हैं यहाँ पर, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये जो है Br रिप्लेस होकर क्या लग जाएगा वहां पर? OH लग जाएगा और KBr यहाँ से निकल जाएगा। बड़ा सिंपल सा था यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर टू की बात करते हैं। नंबर टू में है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि इथेनॉल दिया हुआ है और हमें ब्यूट चाहिए, यानी 4 कार्बन हमें बनाने हैं, यानी कि 2 का 4 करना है। तो कार्बन बनाने का रिएक्शन कौन सा होता है? वुड्स रिएक्शन होता है। लेकिन वुड्स रिएक्शन किस में लगता है? तो हेलो एल्केन में लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या है कि इथेनॉल को हमको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बड़ी सिंपल चीज है, यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल है। सबसे पहले कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग अगला स्टेप लेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान लो कि इसे मिला देंगे, SOCl2 मिला दोगे, कोई यहाँ पर PCl3 यूज करेगा, कोई Cl2 क्या Br2 यूज कर लेगा, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पेरिडीन के साथ में यहाँ SOCl2 लगता है, तो यहाँ पर SO2 HCl गैस बन के बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2, यहाँ पर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर इसमें हम लोग वुड्स रिएक्शन लगाते हैं डायरेक्टली सोडियम ट्राइथर के साथ, तो यहां पर क्या होगा? डायरेक्टली इसका 4 कार्बन चेन बन जाएगा ना जी, CH3CH2CH2CH3, ये ब्यूटेन बन गया। यहां पर क्या बन गया? ये फिलहाल तो ये ब्यूटेन बन गया है। क्लियर है? अभी यहां पर हम लोग को ब्यूटेन मिला है, लेकिन हम लोग को चाहिए नहीं ब्यूटेन, हम लोग को ब्यूटाइन चाहिए। तो ब्यूटाइन भाई कैसे आएगा? तो ब्यूटाइन लाने के लिए पहले तो हमको इसको रिएक्टिव करना पड़ेगा। इसमें हम लोग Cl2 ऐड कर देते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर Cl2 ऐड करते हैं सनलाइट के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? CH3CH2CH2CH2 और यहाँ पर लग जाएगा Cl, ठीक है ना। ये क्लोरोब्यूटेन बना दिए। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हो गया, हमको ब्यूटाइन करना है, बॉन्ड बढ़ाना है। बॉन्ड बढ़ाने के लिए हमको ऑप्शन सोचना पड़ेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड चाहिए इन दोनों कार्बन के बीच में, तो यहाँ का हाइड्रोजन तो उड़ाना पड़ेगा भाई। चलो हाइड्रोजन उड़ाने का काम शुरू करते हैं। हाइड्रोजन उड़ाने का काम
हम लोग हेलोअल्केन में पढ़े हुए हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन यानी बीटा एलिमिनेशन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन होगा ना, यहाँ से हेलोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो बन जाएगा ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया यहाँ पर, ब्यूटीन बन गया। लेकिन चाहिए क्या हमको, ब्यूटाइन चाहिए। तो भैया यहाँ तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, एक यहाँ हेलोजन रहेगा तो उसके बदले एक ही डबल बॉन्ड आएगा, आपको दो हेलोजन करना पड़ेगा ताकि दोनों अगर उड़े तो एक एक बॉन्ड डाल करके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड करके कन्वर्ट होके चल जाए। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि जब हम लोग एल्कीन में Br2 डालते हैं CCl4 के साथ तो यहां पर विसिनल डाइहैलाइड प्राप्त होता है, मतलब कि ये Br यहां भी जुड़ता है, यहां भी जुड़ता है, तो और यहां हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH CH2 CH, यहां पर Br, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर भी लग गया क्या, Br लग गया। बोलो यह बन गया ना, बन गया। अब यहां से हम लोग कराएंगे फिर से यहां पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि हम लोग यहां पर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे। तो यहां पर देखोगे अगर हम लोग एक Br, इसी Br की मान लो बात करते हैं तो इस Br के लिए अल्फा कार्बन ये है, अल्फा से Br हटेगा, बीटा से यहाँ हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2, ठीक है ना, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 और अभी भी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद देखो यहाँ पर फिर से ये हेलोअल्कीन है तो हमारे पास ये Br है, यहाँ पर ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। अब की बार बीटा एलिमिनेशन करेंगे बट यहां पर ये जो हमारा एल्कोहलिक KOH है ये लेस बेसिक है, अब ये रिपीट नहीं करेंगे। यहां पर जो अब हम लोग को लगाना पड़ेगा, अब जो यहां पर ये Br निकालना है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करना पड़ेगा और वहां पर सोडियम एजाइड हमेशा यूज करते हैं, याद रख लेना, सोडियम एजाइड लिक्विड अमोनिया के साथ यहां पर अगर डालते हो तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। अगर आपको डबल आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना होता है किसी रिएक्शन में तो वहां पर सेकेंड वाले केस में लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम अजाइड का यूज करोगे, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से Br निकलेगा और यहां पर तैयार होगा क्या चीज, यहां पर डबल बॉन्ड यहां से तैयार होगा। एक छोटी सी मिस्टेक यहां पर है कि यहां पर क्या हो गया है, यहाँ का हाइड्रोजन कम नहीं किए थे, भूल गए थे, ठीक है ना, यहाँ का हाइड्रोजन कम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा हमारा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर CH यहाँ पर बन गया। देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, ब्यूट 1 आइन बन गया। क्लियर है। तो यहाँ तक फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जो भी है, ठीक है। हम लोग आगे की बात करते हैं तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, यहाँ से कर ले, ठीक है, चलो ठीक है, यहां से इरेज कर रहे हैं। तो देखो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें हर रिएक्शन में तुमको एक नया चीज सीखने को मिलता है। जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीटिंग वाला एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है, अलग कहानी है, लेकिन आपको यहाँ पर जान लो कि एनसीईआरटी अगर तुम रिएक्शन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर तुमको लगभग हर रिएक्शन में एक नया चीज नजर आएगा, नया तरीका। तो ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व करके वहीं पर तुमको छोड़ देना है, तुमको जो है उस चीज को सॉल्व करते हुए उसको माइंड में फिट कर लेना है कि ऐसा इसी टाइप का रिएक्शन या तो आगे मिलेगा या ऐसा रिएक्शन मिलेगा जिसमें कि इसी टाइप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में होगा, आएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन। ऐसा रिएक्शन आगे भी आएगा आपको, 1 क्लोरोप्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन टू 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर यहां पर ब्रोमो का पोजीशन चेंज करना है तो ध्यान देना यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगता है। यहां पर देखो सिंपल सी बात है, CH3 CH2 CH2, यहां पर Br है, 1 ब्रोमोप्रोपेन है और हमको क्या करना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन लेके जाना है, CH3 CH CH3 यहां पर Br, ये हमें प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये ब्रोमो यहां पर कब आएगा, तो एक काम करते हैं पहले इस ब्रोमो को ही निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं,
देखो यहाँ पर तुम ब्रोमो अपने मन से किसी भी जगह पर तब तुम ला सकते हो जब तुम यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लोगे, यानी कि तुम्हारे पास प्रोपीन रहेगा तो तुम मार्कोवनिकोव्स लगाओगे तो यहाँ पर ब्रोमीन लगाओगे, और एंटी मार्कोवनिकोव्स लगाओगे तो यहाँ पर ब्रोमीन लगाओगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये अभी देखोगे हम लोग के पास तो 1 पर तो है ही, हमें 2 पर लेके जाना है। तो पहले करते क्या है, इसका हम लोग एल्कोहलिक KOH से हम लोग इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। Br निकलेगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। और बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर HBr लगा देते हैं मार्कोवनिकोव्स रूल के तहत, यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं डालेंगे, ठीक है ना, तो मार्कोवनिकोव्स रूल लगेगा और यहाँ पर Br जुड़ेगा उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन संख्या कम है, यानी कि यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही बाद में भी रिएक्शन तुमको ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 में क्या है, टोल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल, टोल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो टोल्विन क्या होता है, मिथाइल बेंजीन को बोलते हैं हम लोग टोल्विन, बोलो सही बात है ना, मिथाइल बेंजीन को टोल्विन हम लोग बोलते हैं। बेंजीन में डाल दो मिथाइल तो क्या हो गया, टोल्विन हो गया। टोल्विन बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है, ठीक है ना, बहुत जगह आता है, खतरनाक इस बेसिस पर नहीं कि जहरीला होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत जगह पर यूज में लाया जाता है, ठीक है ना। टोल्विन देखो यहाँ पर टोल्विन है, हम लोग को चाहिए बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्या होता है भाई, तो बेंजीन पर डायरेक्ट अगर खींच दो, ये बेंजाइल नहीं है, फिनाइल रेडिकल है, ठीक है ना, फिनाइल है, फिनाइल पर अगर यहाँ पर CH2 डाल दो तब ये बन गया बेंजाइल रेडिकल, और बेंजाइल पर लगा दो यहाँ पर OH, तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। अब भाई बेंजाइल अल्कोहल बने कैसे, डायरेक्टली तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल के OH जोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर इसको रिएक्टिव कोई ग्रुप से हम यहाँ पर लगा दें, जैसे क्लोरीन यहाँ पर लगा देंगे तो उस क्लोरीन को आराम से रिप्लेस करके OH वहां लग सकता है। लेकिन क्लोरीन लाएंगे कैसे, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, एल्कीन वहां एल्कीन का ये ग्रुप है, तो जनरली यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है Cl2, अगर हम डाल दें यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, हो करके यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर CH2Cl लगेगा, और जब ये लग जाएगा तो यहाँ पर आराम से एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, तुरंत यहाँ पर KOH KCl निकलेगा यहाँ पर, और OH वहां पर लग जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं 5 नंबर बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अच्छा, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, तो हमारे पास यहां रिएक्टेंट में दिया हुआ है बेंजीन, और प्रोडक्ट में मांग रहा है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। जैसे कि यहां पर हम लोग डालते हैं, मान लो कि NO2, ये नाइट्रो बेंजीन हो गया, 4 पर क्या डाल दिया हम लोग, यहां पर ब्रोमो डाल दिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रोमो बेंजीन का नाइट्रेशन किया है, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ये लग रहा है देखने में, ठीक है। तो हम लोग हेलो एडिन तो पढ़े हुए हैं कि हेलो एडिन का नाइट्रेशन करने से 4 पर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, क्योंकि हेलो एडिन होता है ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग ग्रुप होता है, ठीक है ना, यहाँ पर लोन पेयर है तो ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाएगा वो, और पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाएगा। यानी कि ये क्लियर है कि अगर यहाँ पर बेंजीन पर Br लगा देते हैं तो फिर नाइट्रेशन से वो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो बेंजीन में Br लगाएंगे कैसे, तो बेंजीन के इस हाइड्रोजन को Br से रिप्लेस करना आसान तो नहीं होता है, यहाँ पर Br2 लगाना पड़ता है FeBr3 के प्रेजेंस में, और वो भी डार्क में। ये रिएक्शन किस में होता है, डार्क में होता है, डार्क में ये रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है ना, लाइट में फिजिबल नहीं होता। अगर यही एल्केन होता, वहां से हाइड्रोजन निकालना होता तो लाइट डालते हैं यहाँ पर, तब यहाँ पर डार्क में नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर H निकल करके ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और ब्रोमोबेंजीन का जब हम लोग नाइट्रेशन करेंगे, यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, यही होता है नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में होता है। तो यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रो भी बनेगा, और यहाँ पर जो पैरा नाइट्रो है वो भी बनेगा, तो पैरा वाला यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो हमको यहाँ पर वही बोला था बनाने के लिए 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, एक्चुअली में पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन ही हम लोग देख सकते हैं, वही चीज वहां लिखा हुआ है, तो आराम से बन गया, ठीक है। तो इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, ठीक है ना। हम लोग आगे की बात करते हैं। तो
यहाँ पर जो है फर्स्ट चैप्टर में तो यही लॉजिक है। फर्स्ट चैप्टर में जो है ना, जो आपका ओपन चेन वाला भी कंपाउंड्स का रिएक्शन भरा हुआ है और जो एरोमेटिक है उसके भी रिएक्शंस भरे हुए हैं। और एरोमेटिक में एक चीज और ख्याल रखना, हम पहले ही बोल देते हैं, डाइजो सॉल्ट जो होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ना। क्योंकि अगर वो डाइजोनियम सॉल्ट का तुमको रिएक्शन अगर तुमको समझ में आ गया तो एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत सारा रिएक्शन तुमको समझ में आराम से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास में यहां पर है 6 नंबर में बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखते हैं क्या है। बेंजाइल अल्कोहल हमारे पास अभी तुरंत पढ़े हुए थे, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। और टू फिनाइल इथेनोइक एसिड मतलब हो गया यहां पर ये फिनाइल है, ठीक है, 2 कार्बन का यहां पर एसिड है, इथेनोइक एसिड हो गया, यहां पर लगा दिया हम लोग हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया इथेनोइक एसिड के 2 पर क्या है, फिनाइल है। देखने में क्या लग रहा है, एक कार्बन तो वहां बढ़ा है, अब एक ही कार्बन बढ़ा है। तो सिंपल सी बात बताते तुमको हम, जब एक कार्बन तुमको सिंपल बढ़ाना हो, बस एक कार्बन, तो किसी भी तरीके से क्लोरोअल्केन में बनाओ और क्लोरोअल्केन में KCN लगा दो, पोटेशियम साइनाइड लगा दो इथेनॉल के प्रेजेंस में। पोटेशियम साइनाइड किसके प्रेजेंस में, इथेनॉल के साथ पोटेशियम साइनाइड लगा दो, एक कार्बन अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि CN ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा जो वो एक कार्बन ऐड करके जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि करवा दिए हम SOCl2 करा दिए, या मान लो कि इस बार हम कराते हैं PCl3 से, तो करवा देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर किससे, Cl से, ठीक है ना। जब यहाँ पर ये हो गया तब इसका हम लोग कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, SN2 को ये फॉलो करेगा, KCN यहाँ बनेगा, K प्लस है CN माइनस है, यहाँ पर पार्शियली निगेटिव बनेगा पार्शियली पॉजिटिव बनेगा जब ये शिफ्ट करेगा तो, और ये भैया यहाँ से यहाँ जाकर कार्बन पर अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH2, बेंजीन पर CH2 और यहां पर लग गया C ट्रिपल बॉन्ड N CN, ठीक है ना, लग गया ना। अब यहां पर सुन लोगे तो सनाइड का सिंपल अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सनाइड का अगर हम लोग डायरेक्टली हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो सनाइड पहले अमाइड में कन्वर्ट होता है CONH2 में, और फिर अमाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ पर बाबू यहाँ पर जो हम लोग डबल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो फटाक से साइनाइड डायरेक्ट क्या कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कन्वर्ट एसिड में हो जाएगा, और जो ये N देख रहे हो वो अमोनिया गैस बन करके निकल जाएगा। जब भी एसिड, जब भी साइनाइड मिले हाइड्रोलाइसिस करोगे तो तुम एसिड बना लोगे, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। हर एक रिएक्शन पर फोकस करते जाओ, ठीक है ना, कि किसमें क्या हो रहा है, यही टॉपिक जो है, यही सब चीज जो है फिर से रिपीट होगा, ठीक है ना। 7 नंबर की बात करते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, यही चीज तो है, अल्कोहल से साइनाइड बनाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, अपने आप हो जाएगा। CH3CH2OH लगा दिए, इसमें क्या चीज हम लोग PCl3 लगाए थे ना, तो ऐसे Cl2 लगा दो इस बार, ठीक है, बन जाएगा CH3CH2Cl, लगा दो यहाँ पर KCN इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा CH3CH2CN बन जाएगा, देखो ये प्रोपेन नाइट्राइल बन गया, एक स्टेप कम में ही काम निकल गया, निकल गया ना। चलो 8 नंबर बताते हैं यहाँ पर क्या है। 8 नंबर एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, नाम वाला रिएक्शन है, कमेंट करो फटाफट कमेंट करो। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन ये कौन सा रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले हम लोग एनिलीन लेते हैं, एनिलीन का हम लोग डाइजोटेशन करते हैं, डाइजोटाइजेशन करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, इसको रिएक्शन करवाते हैं हम लोग सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से।
ये एक्चुअली में जो है ना कन्वर्ट हो जाता है सोडियम क्लोराइड और HNO2 में कन्वर्ट होता है, और HNO2 जो है वो NO प्लस देता है, NO प्लस जाकर के यहाँ पर जो है रिएक्शन करता है। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर नहीं होता है, डायरेक्टली यहाँ से जो है ना ये बॉन्ड टूटता नहीं है, फिनाइल यहाँ रेडिकल नहीं बनाता है, ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल होता है, तो NO प्लस के कारण से यहाँ रिएक्शन करता है। वो आप डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है उसका प्रिपरेशन तो अलग कहानी है, यहाँ पर हम लोग सवाल देख रहे हैं। जब एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl से 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं तो ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है ना। और जब यहाँ पर इसका स्प्लिटिंग यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट हीट करते हैं Cu2Cl2 के प्रेजेंस में, ये मल्टीपर्पस वाला कंपाउंड है बाबू। Cu2Cl2 लगाओगे तो बन जाएगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। N2 अब निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, HCl निकल जाएगा। अगर CO2Br2 लगाओगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, CO2I2 लगाओगे तो सॉरी क्या कहते हैं NaI या KI लगाओगे तो हाइड्रोबेंजीन बन जाएगा। बहुत सारी बातें उसमें हैं, वाटर से बॉइल कर दो फिनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी है, इसको अच्छे से पढ़ना, यही इसी बारे में बोल रहे थे। और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन या एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन जो होता है ना, जिसमें कि ये वाला रिएजेंट यूज किया जाता है, ये कहलाता है सेंड मेयर रिएक्शन। क्या कहलाता है यहाँ पर? ये सेंड मेयर्स रिएक्शन ये कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 9 नंबर की। तो 9 नंबर में हमारे पास में क्या है? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन टू 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेन। ध्यान देना पर 2 मिथाइल 1 प्रोपीन CCC, ठीक है ना। यहाँ पर CH3 डाल दिए तो ये CH3, ये CH2, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन हो गया या 1 प्रोपीन हो गया। कन्वर्ट करना है हम लोगों को 2 क्लोरो, देखो यहाँ पर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल, यहाँ पर क्लोरो भी है, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये हमारा प्रोपेन है, ठीक है ना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो बेसिकली क्या दिख रहा हो तुम, क्या हुआ है वहां पर? डबल बॉन्ड टूट गया है और Cl जुड़ा है, यहां पर Cl जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन पर, यानी कि एल्कीन से हेलो एल्केन बना है, और Cl जुड़ा है उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन संख्या कम है। समझ गए हो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं मार्कोवनिकोव्स रूल की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पर HCl लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल यहाँ पर ये क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर, और H जाके जुड़ेगा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट जब भी तुमको कन्वर्जन मिले ना, तो तुम तुरंत बनाने के लिए पहले तो ये डिजाइन कर लो कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर तुम लिख लो। उसके बाद तुमको अपने आप कहीं ना कहीं माइंड में हिट करना शुरू कर देगा कि हम जो है यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या प्रोसेस हम अपनाएंगे ताकि डायरेक्टली हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करना है, अपने कॉपी में स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे रिएक्टेंट का, और दूसरे साइड प्रोडक्ट का भी ड्रॉ कर लो। अपने आप बहुत हद तक दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें कौन सा स्टेप अपनाना है। केवल क्वेश्चन तुम रख लोगे और देखते रहोगे बैठ करके कि सर इसको कैसे करे कैसे करे, तो वो तुम देखते रह जाओगे, फिर कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, टाइम बीत जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बेहतर होगा कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर सोचो क्या करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ गलती हो जाए, बार बार प्रैक्टिस करोगे ठीक हो ही जाएगा ना। तो बात करते हैं यहां पर हम लोग किसकी, 11 नंबर की, ठीक है। तो क्या है यहां पर? इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। अरे वही है जो अभी बताए थे, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड के बारे में बता रहे हैं, तो वही चीज है, एक कार्बन बढ़ाना है और एसिड बनाना है, तो वही चीज है। इथाइल क्लोराइड है, CH3 CH2Cl है, इसको क्या करोगे तुम लोग, KCN डालोगे, ठीक है, इथेनॉल के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 CN बन जाएगा, साइनाइड है, इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दो एसिडिक मीडियम में, डायरेक्टली ये एसिड में कन्वर्ट कर दो, इसको हो गया कन्वर्ट, अमोनिया प्लस में निकल गया उधर, यहाँ से अमोनिया NH3 ये हुर्र हो गया। चल ठीक है, 12 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, ब्यूट 1 इन टू N ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1 इन
टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूटाइल आयोडाइड का मतलब हो गया स्ट्रेट चेन में ब्यूटेन है और एक पर आयोडीन लगा हुआ है, तो ब्यूट 1 इन है CH3 CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर है, और यहाँ पर हम लोग को कन्वर्ट करना है इसको किसमें, एन ब्यूटाइल आयोडाइड में। ये एन ब्यूटाइल मतलब क्या, स्ट्रेट चेन है हमारे पास और यहाँ पर आई लाना है, मतलब कि फर्स्ट कार्बन पर आई लगाना है। तो क्या लगाओगे तुम यहाँ पर, एल्कीन से हेलो अल्केन है, यहाँ पर लगेगा कौन चीज, यहाँ पर आप एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल लगाओगे, और एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल में वो बुराई क्या है कि केवल HBr के साथ काम करता है, नहीं काम करता है, बोलो सही बात है, सही बात है। तो यहाँ पर तुमको यहाँ पर डायरेक्ट पहले नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर तुमको करना क्या पड़ेगा, HBr लगाओगे यहाँ पर पेरोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर ये टूट करके तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 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 Br में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर Br जुड़ गया। अब हेलोजन एक्सचेंज मेथड के द्वारा जो है Br के बदले तुम I ला सकते हो। इसके लिए तुम पढ़े होगे अल्काइल आयोडाइड का जो फॉर्मेशन होता है इसको फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बोलते हैं, उसमें हम लोग सोडियम आयोडाइड से कराते हैं रिएक्शन ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है, NaBr निकलता है, I लग जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के कोई भी काम करना, ठीक है। 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन है भाई, यहाँ पर CH3 CH CH3 यहाँ पर है, 2 क्लोरोप्रोपेन है, और हमको चाहिए क्या, CH3 CH2 CH2OH, ये 1 प्रोपेनॉल हमको चाहिए। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है हम लोग को, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ये हेलोजन अगर यहाँ पर है, इसको अगर अभी हम एक्वस के OH दे दे तो OH तो यहाँ जोड़ देगा ये, तो इस हेलोजन को किसी तरह से यहाँ लाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड बना दो इसको बीटा एलिमिनेशन करवा करके, और यहाँ पर तुम जोड़ दो एंटी मार्कोवनिकोव्स लगा करके, यहाँ पर तुम Br लगा दो, ठीक है ना। तो Br अपने रिप्लेस हो जाएगा OH से, ठीक है ना, डायरेक्ट करोगे यहाँ पर। तो एल्कोहलिक KOH अगर हम लगाते हैं यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन हो गया, एल्कीन बन गया। और यहाँ पर अगर हम लोग HBr लगाते हैं पेरोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH2 Br बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर एक नंबर पर यहाँ जाके जुड़ जाएगा Br, और अब जब Br जुड़ चुका है तो अब एक्वस KOH लगा दो डायरेक्ट, तो Br निकलेगा KBr और OH वहां पर जुड़ जाएगा, एल्कोहल हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से काम करना है, ठीक है, नोट कर लो इसको भी तुम लोग, तब तक इसको इरेज कर लेते हैं हम कर ले। चलो, बहुत लंबा सवाल है जी, तुम लोग कहोगे कि सर क्या कौन फेरा हम फंस गए, नहीं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है ऑर्गेनिक कन्वर्जन के लिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता है, ठीक है ना। इंटेलिजेंट कितने हो वो सेकेंडरी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहली बात ये है कि तुम जो है कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, कितना समय दे रहे हो तुम ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स पर, ठीक है, तब काम देता है। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। 14 नंबर का सवाल है, तो ये सवाल हमारे पास में है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू क्या है, आयोडोफॉर्म। देखो अब ये रिएक्शन तुमको यहां दे दिया है, लेकिन इसका थ्योरी चैप्टर 3 में है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। हेलोफॉर्म टेस्ट जो होता है ना, उसमें ये रिएक्शन काम देता है, ठीक है ना। हेलोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन में वहां कीटोन जब तुम बना लोगे ना, कीटोन बनाने के बाद जो है कीटोन से हेलोफॉर्म डायरेक्ट बनता है, क्या करके, सोडियम हाइपो क्लोराइड या हेलाइट लगाते हैं ना, NaOX लगाओगे जब तुम किस में, कीटोन में, ठीक है ना,
तब जाकर के वहां पर डायरेक्ट ही क्लोरोफॉर्म बनता है, डायरेक्ट ही हेलोफॉर्म बनता है। देखो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो जिसको ये पता नहीं है तो फिर वही बात था, पता नहीं होगा लेकिन पता चल जाएगा उसमें। ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। ये अब बताओ तुम इसको, अगर हम इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दें CrO3 के प्रेजेंस में, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कोई भी ऑक्सीडेशन लगा दो यहाँ पर ना, कीटोन का कभी भी ऑक्सीडेशन होगा ना, सॉरी यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन होगा, चाहे तुम स्ट्रॉन्ग क्यों ना लगा दो, ऑक्सीडाइजिंग पोटेशियम परमैंगनेट लगा दो या कुछ भी, तो वो हमेशा कीटोन ही देगा, ठीक है ना, कीटोन ही देगा। ये क्या बन जाएगा, CH, यहाँ से H2O निकल जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 कीटोन बन गया। अब नियम क्या होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है कि अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि एक तरफ यहां मिथाइल ग्रुप हो ही, ठीक है ना, कंपलसरी है कि मिथाइल ही हो, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल नहीं, अगर उसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा दे यहां पर, या सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करा दे, या सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ करा दे, या सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ करा दे, तो वहां पर जो है हेलोफॉर्म बनता है। यहाँ पर X में ClBrI ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये CH3 COONA यहाँ पर बनता है, प्लस यहाँ पर CHI3 यहाँ पर बनेगा, यही हमारा है आयोडोफॉर्म, है कि नहीं है, बनाएगा, ठीक है ना। इसी से कीटोन की पहचान की जाती है कि भैया हमारा ये कंपाउंड कीटोन है कि नहीं है। लैब में कीटोन टेस्ट जो होता है वो हेलोफॉर्म टेस्ट से करवाया जाता है, ठीक है। 15 नंबर की बात करते हैं, क्या है, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। तो भैया क्लोरोबेंजीन हमारे पास ये है और पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो ये है, जानते हो ना, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल के नाइट्रेशन से मिलता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल माइनर क्वांटिटी में, पैरानाइट्रोफिनॉल मेजर क्वांटिटी में। लेकिन भैया हमारे पास तो फिनॉल नहीं है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को हम लोग फिनॉल बनाने का एक रिएक्शन तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, हाई टेम्परेचर लगभग कितना रहता है जी, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, इतने पर जब गर्म करते हैं तब, क्योंकि यहाँ पर ये CCl बॉन्ड sp2 कैरेक्टर का है, और sp2 कैरेक्टर का बॉन्ड है तो बहुत ही ज्यादा मजबूत बॉन्ड है, इसको RCl की तरह हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मेहनत लगता है ब्रेक करने में, तो यहाँ पर कंडीशन लगा है तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होता है, फिनॉल में। वास्तव में पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसको बाद में ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसको बाद में एसिड डालने पर यहाँ पर फिनॉल बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर OH डाल दिए, ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर एसिड डालेंगे, फिर यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल, ठीक है ना। अब फिनॉल में जब यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी बनेगा और पैरानाइट्रोफिनॉल भी बनेगा। हो गया क्लियर। आप देखो यहाँ पर 16 नंबर का सवाल देखो, क्या है सवाल में, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये भी सवाल पुराना सवाल जैसा ही है। 2 ब्रोमोप्रोपेन, बताओ ये कोनो बात हुआ, 2 1 ब्रोमोप्रोपेन, जरा बताओ यहाँ पर भी तुम पढ़े थे ना, ब्रोमो का पोजीशन चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड बनाना है, यानी कि एल्कीन बनाना है, और एल्कीन में जैसा तुमको पोजीशन चाहिए मार्कोनिकोस लगाओ या एंटी मार्कोनिकोस लगाओ। तो पहले 2 ब्रोमोप्रोपेन है, CH3 CH, यहाँ Br है, CH3 है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसमें क्या करेंगे, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन होगा, इधर से चाहे इधर से कहीं से भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारा प्रोपीन। प्रोपीन में हम लोग क्या करना है, कहाँ लाना है, 1 पर लाना है ना, तो 1 पर लाना है तो अधिक वाले हाइड्रोजन पर लाना है, यहाँ पर Br, तो HBr लगाना होगा एंटी मार्कोनिकोस यानी पेरोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर लग जाएगा CH3, एडिशन होगा रिएक्शन, CH3 CH2 CH2 और यहाँ Br, हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, कोई दिक्कत। तो इसको भी नोट कर लो, बचे हैं 4 सवाल बस, बहुत आज समय लग गया जी, ठीक है ना। देखो एक बात और तुमसे रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा
शेयर कर किया करो ये सब वीडियो सबको, ठीक है ना, तब ना थोड़ा बहुत हम लोग को भी अच्छा लगेगा जी। कहानी का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि थोड़ा सा शेयर तो करना ही होगा ना, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम ही लोग लिए कर रहे हैं ना। अब यूट्यूब का पॉलिसी पता नहीं क्या है नहीं है, हमारा वीडियो वायरल नहीं करता है, बताओ क्या बताएं। तो तुम ही लोग शेयर कर करके वायरल करो। कहोगे सर क्या आप भी मजाक करते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 17 नंबर का ये सवाल है, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। अरे तो सिंपल है, हेलो अल्केन से एल्केन करना है हमको, यानी कि ब्यूटेन करना है विथ डबल कार्बन। बोलो ना, डायरेक्ट ऊर्जा रिएक्शन लगाओगे ना, डायरेक्ट ऊर्जा रिएक्शन है, CH3 CH2 Cl यहाँ पर है, और हमको करना क्या है यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर ब्यूटेन लाना है यहाँ पर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर डायरेक्ट करो, क्या तुम सोडियम लगा दो ड्राई ईथर के साथ, ये हो गया ऊर्जा रिएक्शन, इस चीज का डबल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देखो डबल प्राप्त हो गया वहां पर ना, ये चीज इधर से भी ये चीज रिपीट हो गया, जो रहेगा हमारे आर के यहाँ पर, आर में जो भी रहेगा उसी का रिपीटेशन हो जाएगा। अरे सिंपल से बात इतना समझ लो यहाँ पर ना, तुम देख रहे हो ना यहाँ पर ये चीज भी, इसको बीचों बीच तोड़ दो, जो चीज प्राप्त हुआ दोनों अगर सेम है तो डेफिनेटली यहाँ ऊर्जा रिएक्शन तुम्हारा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर 18 नंबर का है, बेंजीन टू डाइफिनाइल, यहाँ पर डायरेक्ट है, ये फिटिंग रिएक्शन है, बेंजीन टू डाइफिनाइल, ऊर्जा का चोरी किया हुआ रिएक्शन है यहाँ पर, कि ये बेंजीन था, बेंजीन को अभी तुरंत ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट किए थे, याद आया कैसे किए थे हम लोग, Br2 लगाए थे FeBr3 के साथ डार्क में, क्या बनाया ये ब्रोमोबेंजीन बनाया था, ये ब्रोमोबेंजीन बनाया। और ब्रोमोबेंजीन को जब यहाँ पर सेम टू सेम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में, तो यहाँ पर ये फिटिंग रिएक्शन है, इसमें भी दो, जैसे कि यहाँ दो आर जुड़ करके यहाँ डबल बन जाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर दोनों फिनाइल जो है आपस में, जहाँ से Br टूटेगा वहां से दो फिनाइल आपस में एसोसिएट हो जाएगा, ये डाइफिनाइल बन गया, सिंपल सी बात। 19 नंबर की बात कर रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, CH3 C CH3 CH3, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये बनाना है क्या, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ पर बना रहा है CH3 CH CH3 CH2 Br, ये है आइसो। देखो यहाँ पर अगर यहाँ तीनों में से किसी एक पर लगा हुआ है Br तो ये आइसोब्यूटाइल है, और यहाँ लगा हुआ है तो टर्सरी ब्यूटाइल है। और ये भी अगर मान लो कि स्ट्रेट क्या कहते हैं, जैसे कि अगर क्या कहते हैं यहाँ पर अगर ये भी CH3 यहाँ होता, स्ट्रेट चेन में ही होता, तब Br वहां रहता तो नॉर्मल ब्यूटाइल बोलते, और स्ट्रेट चेन ही होता और Br यहाँ पर साइड में होता नीचे ब्रांच में, तो वहां पर सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। ये सब चीज याद रखना, ठीक ना। यहाँ पर देखोगे वही कहानी है, रेडिकल तो हमारा सेम दिख रहा है, खाली Br का पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ खिसक रहा है, क्या करोगे वही बीटा एलिमिनेशन है ना। तो हमारे पास वही ऑप्शन ही है, अल्कोहलिक KOH लगाएंगे, किधरों एगो से, यहाँ पर बीटा तो सब है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, किसी एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर CH3 CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, बन गया। अब तुमको कहाँ जोड़ना है भैया, यहाँ जोड़ना है ना, ठीक है। तो एंटी मार्कर लगाओगे ना, तब ना यहाँ पर जुड़ेगा Br, ठीक है ना। एल्किन यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, AMR क्या कहता है, तुमको जोड़ना है यहाँ पर CH2 के पास Br जोड़ना है ना, तो AMR लगाओ यहाँ पर, यहाँ लगा देंगे HBr लगा देंगे यहाँ पर, HBr पेरोक्साइड के साथ, तो तुरंत वहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना, कहानी खत्म। 20 नंबर सवाल लास्ट, ठीक है। एनिलीन टू एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये रिएक्शन बाबू तुम्हारा अमाइन चैप्टर का है। आइसोसाइनाइड डायरेक्ट NH2 ग्रुप से कन्वर्ट होता है, यानी कि अगर RNH2 की बात कर लें
डायरेक्ट इसका रिएक्शन का नाम ही है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और KOS यहाँ रिएक्शन कराया जाता है अमाइन का, तो यहाँ पर डायरेक्ट अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है विद रिमूवल ऑफ क्या चीज, KCl निकलता है प्लस H2O निकलता है। यहाँ 3 लगा दो, यहाँ भी 3 लगा दो, यहाँ भी 3 लगा दो, ठीक है, हो जाएगा। अब यही पर एनिलीन है तो R के जगह पर लगा दो यहाँ पर बेंजीन, ये एनिलीन हो गया, यहाँ भी लगा दो बेंजीन, ये भी हो गया, ठीक है, क्लियर है। और कुछ नहीं छूटा हुआ है मेरे ख्याल से। और 9 नंबर का सवाल कहीं छूट गया था क्या, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, लगता है ये सवाल छूट गया है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं जस्ट इसको भी, एक सवाल छूट गया है, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग ऑफलाइन में मतलब बड़ी चिल्लाते हैं सब छूट गया, लेकिन अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं तो पता ही नहीं चलता है यहाँ पर कि क्या छूटा नहीं छूटा, ठीक है। क्योंकि इसमें इतना ही क्वेश्चन था ना कि थोड़ा सा दिखाई भी नहीं दे रहा था इसमें कि कहाँ से करें कहाँ से क्या करें, ठीक है। चल लास्ट में है यहाँ पर 9 नंबर का, अगर तुमको मिस्टेक थोड़ा सा सवाल में हुआ है हमको, ठीक है, देखो यहाँ पर 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन से क्या करना है हमको, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, यही है ना, ठीक। 2 क्लोरोब्यूटेन है, 2 क्लोरोब्यूटेन यानी कि एक ये हमारे पास में है, और ये जो है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन है, CH3 CH2 CH CH2 CH CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये है, कुछ नजर इसमें आ रहा है क्या, अगर यहाँ पर जरा सोचोगे जरा सा, इस CH3 को हम थोड़ा सा घुमा के यहाँ लिख दें, जरा देखो यहाँ पर घुमा के यहाँ पर लिख दें अगर, और इसको जरा सा हम यहाँ से तोड़ के तुमको दिखाएं, ठीक है, तो लग रहा है यहाँ पर ब्यूटेन का चेन है, यहाँ भी ब्यूटेन का ही चेन है, कहाँ गया यहाँ पर 3,4 है ना, यहाँ पर मिथाइल है, सॉरी यहाँ पर मिथाइल है, इसलिए तो बोले कैसा कैसे हो गया, ठीक है ना, 3,4 था, 3,4 डाइमिथाइल था, तो यहाँ पर देखो लग रहा है ऐसा कि इधर से ब्यूटेन का चेन है, इधर से ब्यूटेन का चेन है, और ये आपस में टकरा गया है, जुड़ गया है, दो सेम इस तरह का चेन जो है आपस में आकर के वहां पर जुड़ गया है ना। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम ऊर्ज रिएक्शन लगा सकते हैं, इसलिए भैया यहाँ पर लगा दो, 2 को डाले यहाँ पर मॉलिक्यूल, 2 को सोडियम डाले, ठीक है ना, तो तुरंत यहाँ 2NaCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर ये बनने वाला है, क्योंकि यही चीज देखो यहाँ पर है CH CH2 CH3, यहाँ पर CH3 है, Cl है, क्या दोनों सेम मॉलिक्यूल है कि नहीं है, यहाँ पर लग गया Na लग जाएगा 2 गो, ये NaCl गायब होगा, ये दोनों आपस में जुड़ करके वो बना देगा, देखो सेम टू सेम बन रहा है, तो यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन लग रहा है। तो इस तरह से जो है आप लोग भी इस तरह से ट्राई करके मतलब कि जरूरी नहीं कि आप लोग को एकदम जो ना फुल्ली एकदम रट लेना है रिएक्शन से, ऐसा कोई बात नहीं होता है, मतलब कि कोशिश करते रहना, रिएक्टेंट लिखो इस साइड, प्रोडक्ट लिखो इस साइड, और दिमाग लगाते रहो। अगर तुम कहीं से मान लो कि नोट भी करते हो, कहीं से अगर तुम चेक भी करते हो कि सर यहाँ से मतलब कि नहीं बन रहा है, खुद से थोड़ा देख लेते हैं किसी से, तो देखने के बाद बच्चों वाली हरकत मत करो कि देखने वाला एकदम छाप लिए बस हो गया कहानी खत्म, नहीं, देखने के बाद उसको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो, और जो सवाल बना लिए हो ना ऑर्गेनिक में ना कन्वर्जन ना, उसको फिर से कभी बनाया करो उल्टा करके कि अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है खुद से, ठीक है ना। कन्वर्जन वो चीज है ही नहीं कि तुम रट लोगे कल फिर बना दोगे, नहीं, जो आज बनाए हो ना उसी को तुम चाहोगे तो फिर से एज अ न्यू क्वेश्चन के रूप में उसी क्वेश्चन को फिर से तुम देखोगे ना, खुद से बनाने की कोशिश करोगे ना, तो एक नया क्वेश्चन तरह तुमको देखने में लगेगा वो, ठीक है ना। वो कि रटा रटाए वाला चीज थोड़ी नहीं है, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है ना। वैसे बहुत आज बोल दिए हैं, गला थोड़ा दर्द करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बस थोड़ा सा देखना, वीडियो लाइक कर दो, ठीक है ना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, मिलते हैं।